नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बातों को इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझा था, उसी का आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में पॉलन ग्रेन होता क्या है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में परागकण बोलते हैं। यदि आपको इसे महसूस करना है तो आप अपने आसपास अड़हुल का फूल जो देखते हैं, उसमें जो पीला पीला वाला जो पार्ट होता है, आप उसको हाथ में इस तरह से लेते हैं तो हाथ में लग जाता है पाउडर के फॉर्म में, वही आपका परागकण होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दी हुई हूँ, और आपको डिट्टो यही चीज़ें याद रखनी है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी का उठाए हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछता है पॉलन ग्रेन के बारे में तो बस आप इतने 4-5 पॉइंट लिख देंगे अच्छे से लाइन बना करके, और ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन का सबसे पहला अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसका शेप के बारे में सवाल उठता है कि ये कैसा शेप में होता है। तो जनरली जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो आपके स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। यदि मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ गोला होता है तो हम लोग उसके डायमीटर से मापते हैं। डायमीटर कहने का मतलब हो गया, जैसे ये गोला है तो हम लोग इस तरह से मापते हैं बीचों बीच करके। तो इसका बीचों बीच से अगर हम लोग मापते हैं तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका क्या होता है, बीच का डायमीटर होता है। तो समझिएगा कि एक छोटा छोटा गोला जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में उसके अंदर में होता क्या है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती है। कितने लेयर्स पाई जाती है? इस तरह से स्फेरिकल शेप में है और इसमें 2 लेयर पाई जाती है, जिसमें पहला जो होता है जिसको हम लोग आउटर बोलते हैं और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाले स्ट्रक्चर को इंटाइन बोलते हैं। आउटर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। आप शब्दों से को रिलेट करेंगे, आई से इनर होता है तो आई से इंटाइन भी होता है। और आउटर वालों को जब हम आउट करते हैं, कहीं से भी आउट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखा रहता है वहाँ पे, एग्जिट करना है। तो इस तरह से एग्जिट से याद रखिएगा कि आप का एक्साइन है। क्लियर है बातें? तो अब एक्चुअल में हम देखते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड होने के पीछे मेन वजह क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि एक्साइन जो होता है इसके पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिस वजह से आउटर लेयर हार्ड होता है, अंदर वाला थोड़ा कम हार्ड होता है। तो आउटर स्ट्रक्चर एक्साइन जो होता है इसके पास स्पोरोपोलेनिन करके एक केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस वजह से कोई भी पॉलन ग्रेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो आउटर स्ट्रक्चर में पूरी जगह में होता है, पूरी जगह में पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे ये एब्सेंट होता है। तो जहाँ ये एब्सेंट होता है यानी कि वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, तो उस जगह को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है जर्म पोर बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई भी पॉलन ग्रेन है तो उसको मैच्योर होने के लिए, उसको न्यूट्रिशन के लिए कोई ना कोई आदान प्रदान करने का रास्ता होना चाहिए। तो यही जो पॉलन ग्रेन के पास जो पॉलन जर्म पोर होता है, वहीं से क्या होता है, वो न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करता है, यानी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। तो याद रखिएगा कि जर्म पोर जो होता है हमेशा आउटर लेयर में पाया जाता है, जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं। अब इंटाइन के बारे में बात करें तो इंटाइन जो होता है वो रेगुलर होता है, मतलब इसमें कोई एब्सेंटिस नहीं होती है। जैसे यहाँ पे जर्म पोर था तो वैसे अंदर वाले में कोई जर्म पोर नहीं होता है, और अंदर वाला जो लेयर होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिल करके बना होता है। 2 कंपोनेंट होता है, सेलुलोज और पेक्टिन। क्लियर है बातें? अब देखिए, ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया कि एक पॉलन ग्रेन में इस तरह से होता है। और हम लोग अंदर चलते हैं तो उसमें देखेंगे कि 2 और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी पॉलन ग्रेन जो फुल मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर में आप 2 तरह के न्यूक्लियस को, 2 तरह के सेल को देखने को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन हैव 2 टाइप ऑफ सेल। तो पहले वाले को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे वाले को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। यहाँ पे मैं बना दी हूँ कि पहला वाला जो है आपका वेजिटेटिव सेल हो जाएगा और दूसरा वाला जो होता है वो जेनरेटिव सेल हो जाएगा। अगर आप आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्राम को देख करके। डायग्राम को भी देख करके पढ़ने का आप हैबिट बनाइए, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है देखने में। इसका अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये देखिए, ये रेगुलर शेप में है और ये कैसा है, इररेगुलर शेप में है। और ये इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसमें इसके अंदर जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, एक ही होता है। यहाँ पे मैं डिफरेंसेस भी लिख दी हुई हूँ कि वेजिटेटिव जो सेल जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, जबकि जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है। और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसके पास इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस होता है। इरेगुलर शेप न्यूक्लियस कहने का मतलब ये आपका न्यूक्लियस है जो देख रहे हैं कि ना गोल है, न इस तरह से फैला हुआ है, न लंबा है, कोई भी इरेगुलर शेप में ये हो सकता है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे वेजिटेटिव सेल के बारे में कि ये बिगर होता है, बड़ा होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन से होता है और इरेगुलर शेप में इसका न्यूक्लियस होता है। यदि मैं जनरेटिव सेल के बारे में बात करूं तो ये छोटा होता है, साथ ही साथ ये स्पिंडल शेप का होता है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब हो जाता है इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत डेंस होता है, जबकि इसमें उतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है। अब आप तीनों पॉइंट को अगर लाइन वाइज लिख देते हैं तो फिर आपको पॉलन ग्रेन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 5 नंबर के लिए अगर सवाल पूछता है तो ये 5 नंबर का आपका आंसर प्रिपेयर्ड है, 100% प्रिपेयर्ड है। इसी को आप अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, लाइन वाइज लिखेंगे और एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं मिलने वाला है। एक और बात बता दूं कि आप जो फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं पूरे, अगर मैं पूरे प्लांट जगत का बात करूं तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसमें 2 सेल वाले क्या होते हैं, 2 सेल स्टेज वाले आपके ये पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि 60% प्लांट में जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे उसमें ये 2 तरह के स्टेजेस होंगे, वेजिटेटिव सेल वाले और जनरेटिव सेल वाले। अदर्स जो होते हैं, जो आपके बच गए, जो रेस्ट परसेंटेज बच गए, उसमें 3 सेल वाले होते हैं। क्लियर है बातें? तो ये रही आज की जानकारी पॉलन ग्रेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पे भी फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे, वहाँ भी मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।